हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विषाणु, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, वायरस। वो विषाणु का अर्थ लैटिन भाषा में है विषाणु, अर्थात विषैला तरल के नाम से जाना जाता है। विशेषताएं क्या हैं? विषाणु जो हो अकोशिकीय जीव हैं, अर्थात इनके अंदर कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अकोशिकीय जीव, असेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसीलिए इसको वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है, अर्थात यह कोसा सिद्धांत के नियमों का पालन नहीं कर सकता है। कोसा सिद्धांत के अनुसार जीव के अंदर कोश की संरचना पाई जानी चाहिए, लेकिन जो विषाणु है इसके अंदर कोई कोश की संरचना नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग या निर्जीव के क्या गुण है? जब विषाणु को हम क्या करते हैं, सजीव कोशिका से बाहर कर देते हैं तो वह क्रिस्टलाइन प्रोटीन के रूप में, अर्थात रवेदार संरचना के रूप में अक्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। सजीव की क्या गुण है? जब यह किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो वहाँ उस कोशिका की मशीनरी को क्या करता है, उपयोग करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और अंततः मेजबान को मार देता है, जिस कोशिका में रहता है उसको मार देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर ये सजीव का गुण है। इन दोनों गुणों की वजह से इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। आगे देखते हैं, जो आपके विषाणु होते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, अर्थात यह अपना पूरा जीवन सजीव पर बिताते हैं। इनको यदि सजीव नहीं मिलेगा तो वो अक्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है, ये सजीव पे ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आइए एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें कौन कौन सी खोज है। डीजे इवानोवस्की, इनको हम बोलते हैं विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टीएमवी नामक विषाणु को खोज की थी, जिसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस। कब इन्होंने खोजा था? 1892 ईस्वी में खोजा था, इसीलिए इनको विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। जो टीएमवी है, तंबाकू की पत्तियों पे एक मोजैक रोग, चितेरी रोग उत्पन्न करता है, जिससे पत्तियों की क्वालिटी गिर जाती है और उत्पादन तंबाकू का कम हो जाता है। ये जो टीएमवी है वो जीवाणु से भी छोटा है, अर्थात ये जो फिल्टर होता है जिससे जीवाणु छन जाते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, छन नहीं पाते हैं। इस तरह के छन्ने या फिल्टर से यदि हम इस टीएमवी को छाने तो टीएमवी उस फिल्टर से आर पार चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस फिल्टर से जीवाणु नहीं छन पाते हैं उस फिल्टर से ये टीएमवी छन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि टीएमवी या विषाणु जीवाणु से छोटे होते। आगे देखते हैं, एम.डब्ल्यू. बेजरिनेक थे, 1898 ईस्वी में इन्होंने एक प्रयोग द्वारा ये बताया कि विषाणु जो होते हैं संक्रामक जीवित तरल माने जाते हैं, अर्थात इनके हिसाब से यदि कोई संक्रमित पत्ती है किसी वायरस के द्वारा, इसके द्वारा यदि हम इसके रस को निकाल लें, फ्लूइड को निकाल लें, रस निकालने के बाद हम इसको यदि कोई स्वस्थ पत्ती है उसके ऊपर रगड़ दें तो कुछ दिनों बाद यह पत्ती भी क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। इस प्रयोग से इन्होंने कहा क्या, संक्रामक जीवित तरल, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोलते हैं। आगे देखिए, W.M. स्टैनले वैज्ञानिक थे, 1935 ईस्वी में उन्होंने विषाणु को
एक रवे प्रोटीन के रूप में पाया। उन्होंने कोशिका के बाहर इसको किया टीएमबी को, तो वह रवेदार प्रोटीन अक्रिय अवस्था में पड़ा रह गया। इसी प्रयोग से यह आसानी हुई, ये जाना गया कि विषाणु जो क्या है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। आइए अब देखते हैं विषाणु की संरचना के बारे में। विषाणु के एक कण को हम बोलते हैं, एकल कण को बोलते हैं विरियान। कोई भी विषाणु होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन। इन न्यूक्लिक अम्ल को हम बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। ये संक्रमित पदार्थ होता है, यही जीवों में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए में विषाणु में या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए। किसी भी विषाणु में दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। आइए प्रोटीन के रूप में इसके अंदर क्या है, कैप्सिड प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में, कैप्सिड प्रोटीन। वो किस इकाई के बने होते हैं, कैस्पोमियर के बने होते हैं। अब देखते हैं कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में। विस्पादक जो विषाणु होते हैं उनके अंदर एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, मतलब एक रज्जुकी, जिसे बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उनका आनुवंशिक पदार्थ है। जैसे टीएमबी में जंतु जो विषाणु है उनके अंदर एक लड़ी वाला या दो लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है या तो डीएनए पाया जाता है। और जो जीवाणु भोजी होते हैं उनमें सामान्यतः दो लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है। कौन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया। लेकिन एक बैक्टीरियोफेज है जिसे जीवाणु भोजी है, उसको 5x174, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक रज्जुकी डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यह जीवाणु भोजी किस पे आक्रमण करता है, ई कोलाई नामक जीवाणु पे आक्रमण करता है। जीवाणु को भोजी को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वह विषाणु जो जीवाणु पे आक्रमण करता है उसको हम बोलते हैं क्या, जीवाणु भोजी। अब हम देखते हैं कुछ विषाणुओं की संरचना, जिसमें आता है पहला टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। इसको तंबाकू मोजेक विषाणु भी कहते हैं। ये आपको बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। ये आपका है, ये आपका एक्चुअली में क्या है, टीएमवी है। ये जो आपको अंगूर के दाने जैसे दिखाई पड़ रहे हैं ये प्रोटीन का आवरण है। ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। ये क्या है, पूरा पूरा आपका प्रोटीन का आवरण है। यह एक्चुअली में किस आकार के होते हैं, रॉड के आकार के होते हैं। ये जो टीएमवी होता है छड़ के आकार का होता है। टीएमवी की जो लंबाई होती है 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि व्यास होता है 180 एंगस्ट्रॉम। इनका जो अणुभार होता है लगभग 39.4 × 10⁻6 डाल्टन होता है। टीएमवी में लगभग 94% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 6% आरएनए पाया जाता है। ये जो प्रोटीन है आरएनए यही जुड़ करके क्या होती है, पूरी कुंडलित संरचना का निर्माण करते। टीएमवी में जो आरएनए होता है एक रज्जुकी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये जो आपका रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, आरएनए है। ये कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 6400 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते। आइए प्रोटीन की बात करें। टीएमवी में जो प्रोटीन का आवरण होता है वो कैप्सिड प्रोटीन कहलाता है। यह कितने उप इकाइयों के बने होते हैं, 2130 कैप्सोमियर्स के बने होते हैं। ये इसकी इकाई है, ये छोटे छोटे इकाइयों के बने होते हैं जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। और कितनी संख्या होती है, 2130। प्रत्येक कैप्सोमियर अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर में कितना अमीनो अम्ल होता है, 158 अमीनो अम्ल होते हैं। देखते हैं क्या, जीवाणु भोजी की संरचना, जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वह विषाणु जो जीवाणु पे आक्रमण करता है उसे मारता है, उसे हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, ट्वार्ट और डी हैरल नामक वैज्ञानिक ने किया था।
यह जो होता है इसकी संरचना भेक शिशु टैडपोल के आकार के होते। टैडपोल माने मेढक के लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, उसी के आकार की तरह यह दिखाई पड़ता। यह 3 भागों में बटे होते हैं लगभग। कितने कितने भागों में? 3 भागों में ये बटे होते हैं। आइए देखते हैं नज़दीक से हम इसको। ये जो पूरा भाग है ये पूरा पूरा इनका शीर्ष भाग कहलाता है। आइए नीचे कहलाता है पुच्छ भाग। शीर्ष भाग और पुच्छ भाग के बीच में एक कॉलर वाला भाग पाया जाता है। ये जो इनका सिर है वो क्या होता है? हेक्सागोनल होता है, बहुकोणीय होता है। यह किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। आइए पहले देखते हैं हम हैं। इनका जो शीर्ष होता है बहुकोणीय होता है, पॉलीहेड्रल हेड होता है, और पूंछ जो होता है कुंडलित होता है। जो शीर्ष होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन के आवरण का बना होता है। इसी शीर्ष भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? द्विरज्जकीय डीएनए होता है। इस जीवाणु भोजी में जो डीएनए होता है वो क्या होता है? द्विरज्जकीय होता है। अब आते हैं जो पुच्छ भाग होता है वो प्रोटीन के बनी होती है। क्या होती है? प्रोटीन की बनी। अब पुच्छ का जो केंद्रीय भाग होता है, बीच जिसे पुच्छ ये है पूरा पूरा, इसका अंदर का जो भाग होती है मोटी परत की बनी होती है। इसके ऊपर ऐसे छल्ले लगे होते हैं। इन छल्ले कितनी संख्या होती है? 24 वलयाकार छल्लों से बनी होती है। पुच्छ के सिरे पे षटभुजीय हेक्सागोनल क्या पाया था? पुच्छ प्लेट पाया जाता है, टेल प्लेट पाया जाता है। इस टेल प्लेट पे 6 पुच्छ पिन होते हैं एवं 6 पुच्छ तंतु होते हैं। इन पुच्छ तंतुओं की जो लंबाई होती है 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। इनका जो मुख्य कार्य क्या है? जीवाणु से चिपकना। इसी पुच्छ तंतु की मदद से जीवाणु से चिपकते हैं। इनसे विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। यही लाइसोजाइम जीवाणु के दीवार को तोड़ने में मदद करता है। शीर्ष एवं पुच्छ के मध्य में कॉलर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉलर वाला भाग। अब इसको हम चित्र में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसका जो ऊपर वाला जो भाग है बहुकोणीय है, यह कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। ये जो पुच्छ है ये वलयाकार संरचना से बना होता है। कितनी संख्या होती है? लगभग 24। पुच्छ के जो अगले सिरे पर होता है ये जो है षटकोणीय हेक्सागोनल क्या होता है? प्लेट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पुच्छ प्लेट या टेल प्लेट बोलते हैं। इसमें 6 पुच्छ पिन निकले होते हैं। ये जो है 6 होते हैं, 4 दिख रहा, 2 इसके पीछे। 6 पुच्छ पिन होते हैं और 6 पुच्छ तंतु होते हैं। पुच्छ क्या होते हैं? तंतु होते हैं 6। इनकी जो लंबाई है 1500 एंगस्ट्रॉम है। इसी पुच्छ तंतु की मदद से ये किसी जीवाणु के ऊपर चिपकते हैं। जो जीवाणु भोजी है उसी के वजह से गंगा का जो जल है कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि यह जो आपका बैक्टीरियोफेज है पानी में पाए जाने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता। अब हम देखेंगे क्या विषाणु से संबंधित कुछ रोग दिए हैं एनसीईआरटी में। आइए देखते हैं। उसमें एक है गलसुआ मम्स रोग होता है। ये गाल पर होता है। ये हमारी जो लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी एक पैराटिड ग्रंथि, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। किसका? मम्स वायरस का, जिससे गाल फूल जाता है। चेचक कई वैरायटी है, उसमें से एक स्मॉल पॉक्स है। वो किसकी वजह से होता है? वेरियोला विषाणु की वजह से होता। इसमें शरीर पे बहुत बड़े से चिकित्ते पड़ जाते हैं। इसको छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। एक बीमारी दिया गया है एनसीईआरटी में, हर्पिस रोग है। यह यौन जनित रोग है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह किस विषाणु से होता है? HSV टाइप 1 से होता है, जिसको हर्पिस
सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। अगला जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू रोग के नाम से भी जानते हैं। ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु का नाम क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें सर्दी जुकाम, नाक से पानी गिरना, ये इनका लक्षण है। अगला है एड्स रोग, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। यह जो रोग है बहुत ही घातक है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही खराब हो जाता है। इस रोग का कारक कौन है? एक विषाणु है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हिंदी में मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। अब देखते हैं कुछ पादपों में भी रोग है, जिसे ये क्या है? मोजेक रोग फैलाता है। पत्तियों का मुड़ना, कुंचन होना, पत्तियों का पीलापन, सिरा का स्पष्टता, बौनापन, अवरुद्ध वृद्धि, ये सब किसके लक्षण हैं? पादपों में जब विषाणु अटैक करते हैं तो उनमें कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आइए NCERT में एक टॉपिक दिया गया है वायराइड। वायराइड को उप विषाणु कण बोलते हैं, सब वायरल पार्टिकल बोलते हैं। यह विषाणु से छोटा होता है। टीओ डायनियर नामक वैज्ञानिक ने 1971 में इसको खोजा था और कहा था कि यह क्या है? संक्रामक कारक है जो विषाणु से छोटा है। आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग नामक रोग फैलाता है। यह वायराइड की खासियत है, इसके अंदर प्रोटीन अनुपस्थित होता है, कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नग्न केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे RNA बोलते हैं। इनका आणविक भार कम होता है। अगला है उप विषाणु कण, सब वायरल एजेंट है जिसका नाम प्रियॉन्स है। यह केवल प्रोटीन का बना होता है। यही प्रोटीन संक्रमित होता है और चौपाया पशुओं में मैड काउ डिजीज नामक रोग फैलाता है। इस तरह बच्चों आज हमने क्या है? पाठ जो दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, विषाणु को पढ़ने के साथ ही हमने इसको समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ तीसरा, जिसको बोलते हैं पादप जगत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।